নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, नवाध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 43 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.9.43 ऑनवर्ड्स। ओके, सब कृपया दोहराइए। नैवोद्विजे परदुरात्यय वेतरन्यास नैवोद्विजे परदुरत्यवेतरायास् त्वद्दिव्यगायनमहमृतमग्नचित्त चेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ सुचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढा माया सुखाय भरमुद्रोहतो विमूढान्। ओके, यस, अनुवाद पढ़िए कोई। ट्रांसलेशन एनीबॉडी। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं मात्र उनके प्रति प्रेम के बारे में चिंतित हूँ। ओके, इस तरह साउंड बेटर हो सकता है। फिर तात्पर्य स्टार्ट करिए। संसार भर में सारे व्यक्ति भौतिक जगत के दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। यह बात वर्तमान समय के लिए, भूतकाल के लिए तथा भविष्य के लिए सत्य है। यद्यपि लोग इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं, तो भी यहाँ पर उन्हें विमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, लेकिन ये मूर्ख भौतिक जगत को सुखालयम, सुख का आगार बनाने पर तुले हैं। वे यह नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार कार्य करती है और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूतात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में अपने आप को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवत गीता 3.27। भौतिक प्रकृति जो मानव रूप में दुर्गा नाम से जानी जाती है, असुरों को दंडित करने के लिए योजना बनाती है। यद्यपि सारे असुर जो ईश विहीन दैत्य हैं, जीवन संघर्ष में रत रहते हैं, किंतु दुर्गा देवी जो अपने 10 हाथों में विभिन्न आयुधों से युक्त रहती हैं, उन पर सीधा प्रहार करती हैं। वे अपने सिंह वाहन या रजो तथा तमो गुण पर सवारी करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति रजो तथा तमो गुणों द्वारा युद्ध करने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का घोर संघर्ष करता है, किंतु अंतोत्गत्वा प्रकृति के नियमों द्वारा सबों का विनाश हो जाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। इसकी दूसरी ओर अर्थात आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है। इसे पार करना दुष्कर है, जैसा कि भगवत गीता 7.14 में भगवान कहते हैं, देवी गुणमयी मम माया दुरतया
मेरी इस देवी शक्ति को जो 3 गुणों वाली है पार करना कठिन है। यहाँ पर यही दुर्तया शब्द प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत कठिन। अतएव कोई भगवान की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं पा सकता। इतने पर भी सारे भौतिकतावादी अपनी अपनी योजनाओं से मोहग्रस्त कर भी इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं। इसलिए उन्हें विमूढ़ प्रथम कोटि का मूर्ख कहा गया है। जहाँ तक प्रहलाद महाराज की बात है, वे तनिक भी दुखी नहीं थे, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वे कृष्ण भावनामृत से परिपूर्ण थे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, वे दुखी नहीं हैं। किंतु जिसके पास कृष्ण भावनामृत की कोई पूंजी नहीं है और जो जीवन संघर्ष में रत है, वह न केवल मूर्ख है अपितु अत्यधिक दुखी भी है। प्रहलाद महाराज एक साथ सुखी तथा दुखी थे। कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अत्यंत सुख तथा दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। फिर भी वे उन मूर्खों तथा दुर्तों के लिए अत्यधिक दुखी थे, जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विशद योजनाएं बनाते हैं। हरे कृष्ण। क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 44 नंबर। प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा। बोलिए। मौनं चरन्ति विजनेन परात्मनिष्ठा। नेतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको। त्वदस्य शरणं प्रमतो अनुपस्ये। हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र व्यापार कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने कहा, ट्यून में पढ़िए। कौन? नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्य। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 6.17.28 में हुई है। बताइएगा आप लोग कि ये जो श्लोक अभी पढ़ने जा रहे हैं कि शुद्ध भक्त कभी भी विचलित नहीं होते, कहीं भी भगवान उनको भेजे, ये कौन किसको बोला था ये श्लोक? बोलिए, श्लोक पढ़िए। नारायण अपरा सर्वे ना कुतश्चन विभ्यति सर्व स्वर्गापव वर्णरे केष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि एक जैसा ही है दोनों। तुल्यार्थ दर्शिना बहुत बार हम लोग चर्चा किया है। अच्छा, अनुवाद भी पढ़ लीजिए फिर। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं,
वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष तथा नरक एक से हैं, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। हाँ, तो आप उनको श्राप दीजिए, नीचे भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संजना माता जी, कौन किसको बोला था ये श्लोक? शिव जी पार्वती जी को बोल रहे थे जब पार्वती जी चित्रकूट को श्राप दी थी। हाँ, चित्रकेतु को श्राप दिया, जाओ बन के असुर बन जाओ, जगत में जाओ। और चित्रकेतु ने थैंक यू, नो प्रॉब्लम, चले गए, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही पसंद चले ना कि भक्त को कहीं भी भेजे, वो तो भगवान के भक्तों के आश्रय लेकर प्रचार करेगा, अपना साधना करेगा। वही श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था, श्रील प्रभुपाद आप अगले जन्म में कहाँ रहेंगे? नेक्स्ट लाइफ। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया था? हेलिश प्लैनेट्स, नरक लोक में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि प्रभुपाद जी नरक लोक में अपने कर्म के फल से जाएंगे? नॉट एट ऑल। भगवान भेजेगा अपना प्रचार करने, उधर भी प्रभुपाद जी सबको डिवोटी बना देंगे। वहां भी इस्कॉन नरक लोक होगा, इस्कॉन सुतल, तलातल, इस्कॉन रसातल, सब वहां भी सेंटर्स खोलेगा प्रभुपाद जी। यस, आगे क्या आपको जाना है उधर? बोले हम जाएंगे प्रचार करने के लिए, उधर भक्ति वृक्ष खोलेंगे। यस, भक्त को फिर बुलाएंगे वापस। आगे भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त ना तो स्वर्ग में रहता है ना नरक में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मी जन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं, किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं होती। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथा कथित ध्यान में रुचि नहीं रखता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह यह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है और वह अपने तथा कथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता, प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावनामृत जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वे सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्यये। मैं जानता हूँ कृष्ण भावनामृत के बिना अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है, अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथा कथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। ना ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही लक्ष्य है। प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही लक्ष्य है कि सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के अध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेरी स्ट्रॉन्ग परपोर्ट। अगला श्लोक 45 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, एकदम मेमोरी, एकदम लिखा है VVVVIP। यन्मैथुनादि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंदूयनेन करयोरिव दुःखम
दुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाज तन्दूतिवन्मनसि जं विषयेतधीर तो सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया 1 मिनट ब्रेक लीजिए, 1 मिनट, और 1 मिनट में अपना स्कोर्स अपडेट कर दीजिए कृपया। ओके, टेक अ ब्रेक एंड प्लीज अपना गूगल शीट खोल के स्कोर्स अपडेट कर दीजिए। सो अगर आपने दोपहर का क्लास अटेंड किया, वीडियो ऑन था, तो 1000 पॉइंट्स अभी स्क्रीनशॉट डाला गया। प्रभु जी, इसमें का स्क्रीनशॉट नहीं आया है। क्लास के बाद आ गया आ गया आ गया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक अनुवाद। भौतिकतावादी सोचते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख विषयासक्ति है, अतएव वे अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से कर्मेंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतः सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहाँ विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित प्रबंध होते हैं। किंतु तथ्य यह है कि इससे कोई सुखी नहीं हो पाता है। अनुवाद पढ़ लिया है क्या? हाँ, नहीं सॉरी, मैंने अनुवाद नहीं पढ़ा, तात्पर्य से स्टार्ट कर दिया। विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। गृह मेदी तथा कथित गृहस्थ, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख का मूल है। कृपण, जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। तात्पर्य, भौतिकतावादी सोचते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख विषयासक्ति है, अतएव वे अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से कर्मेंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतः सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहाँ विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित प्रबंध होते हैं। किंतु तथ्य यह है कि इससे कोई सुखी नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि वे हिप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादाओं के भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया है, विषय जीवन के सनसनीखेज सुख नहीं त्याग सकते। ऐसे लोगों को यहाँ पर कृपण कहा गया है। प्रभु जी, ये लाइन गई यहाँ तक कि वे हिप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादाओं के भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया है, वो भी नहीं सुखी हो सकते। प्रभुपाद जी के समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और हम लोग को मालूम है उस समय सब हिप्पी कल्चर हो गया था उधर। तो सब यंग लड़के लोग ने अपने घर परित्याग कर दिया, माता पिता को छोड़ दिया, सब रास्ते में सड़क में रहने लग गया। हिप्पी कल्चर, और किसी के एक्चुअली उन लोग अधीन में नहीं रहना चाहते थे, माता पिता का, परिवार का, किसी के अधीन में नहीं। तो सब सड़क में रहने लग गया, सब लिविंग रिलेशनशिप ऐसे होने लग गया। लेकिन घर परिवार त्याग कर सकता है, लेकिन यौन जीवन से एकदम आसक्त हो गए। ये they got entangled in bodily relation, वही बताया जा रहा है। फिर से पढ़िए वो लाइन। यहाँ तक कि वे हिप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादाओं के भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया है, विषय जीवन के सनसनीखेज सुख नहीं त्याग सकते। हाँ, तो लग सकता है किसी को, अरे देखो सब कुछ त्याग कर दिया, कितना बड़ा त्यागी है, लेकिन नहीं त्याग किया, लेकिन आकर यह विषय यौन जीवन में फंस गया हिप्पी कल्चर में। ठीक है, आगे।
ऐसे लोगों को यहाँ पर कृपण कहा गया है। यह मनुष्य जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषय जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बनाए जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ये उपदेश देते हैं कि इस इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से, विशेष रूप से विषय जीवन से भ्रमित ना हुआ जाए। मनुष्य को गंभीर होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इसके उलट कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति से सुख लाभ नहीं कर पाता। प्रकृति के प्रभाव से बच पाना दुष्कर है, किंतु जैसा कि कृष्ण ने भगवत गीता 7.14 में कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते। यदि कोई स्वेच्छा से कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है तो वह आसानी से बच सकता है। विषय जीवन के निम्न कोटि सुख के विषय में यमुना आचार्य कहते हैं, यदावधि। प्रभु जी इसका क्या ट्यून होगा? ये तो भगवत गीता का सेकंड ट्यून क्या है? ओ यदावधि मम नहीं, चेत, क्या था? यदावधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे। यदावधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसाधामनुधत्तरन्तुमासीत् तदावधि बध्नारि संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः श्रेष्ठुनिष्ठिवनं च। चूंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाया गया हूँ और उन्हीं में नया नया आनंद पाता रहा हूँ, अतः जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ तभी इस विचार पर थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से विकृत हो जाते हैं। यमुनाचार्य पहले एक बड़े राजा थे जिन्होंने अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख भोगा था, किंतु जब बाद में वे भगवान की सेवा में रत हुए तो उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिला और विषय जीवन के विचार पर घृणा होने लगी। यदि विषय विचार उनके मन में आता भी तो वे घृणा से उस पर थूक देते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी यमुनाचार्य कौन से संप्रदाय के हैं? वैष्णव संप्रदाय? नहीं, आई थिंक श्री संप्रदाय, आई थिंक साउथ इंडियन श्री संप्रदाय। आज का अंतिम श्लोक 46 नंबर। तो बहुत फेमस ये प्रहलाद महाराज की स्तुति है। मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय आप वर्ग्य प्राय परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम् पता भवन्त उत नावत्र दूतं हि कन। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां संस्तुत हैं। मौन रहना, किसी से बातें ना करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदा अध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की ये विभिन्न विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीवकोपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। चूंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतः हो सकता है कि ये विधियां सफल ना भी हो। और एक बार। हे भगवान,
मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां संस्तुत हैं। मौन रहना, किसी से बातें ना करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मंत्रोच्चारण करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की ये विभिन्न विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीवकोपार्जन के साधन हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। चूंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतः हो सकता है कि ये विधियां सफल ना भी हों। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत 6.1.15 में कहा गया है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम दून्वन्ति कात्यसर्येन निहार इमेव भास्कर विकारम इव भक्षकर। केवल ऐसा विरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, पाप कर्मों के खर पतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे उसके दोबारा उगने की संभावना ना रहे। वह इसे केवल भक्ति के द्वारा कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत भगा देता है। मनुष्य जीवन का असली प्रयोजन भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करना है। ऐसी मुक्ति कई विधियों से प्राप्त की जा सकती है। तपसा ब्रह्मचार्येण शमेन च दमेन च, किंतु वे सब न्यूनाधिक तपस्या पर ही आश्रित रहती हैं जो ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होती है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित है, वे मौन, व्रत तथा अन्य विधियों का फल केवल भक्ति करके स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में ये सारी विधियां उतनी शक्तिशाली नहीं हैं। यदि कोई भक्ति करता है तो वे सबकी सब सरलता से संपन्न हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, मौन का अर्थ केवल बोलना छोड़ देना नहीं है। एक सेकेंड। जीभ तो बोलने के लिए है, यद्यपि कभी कभी दिखावे के लिए मनुष्य मौन रहता है। प्रभु जी, मैं रीड नहीं कर पाऊंगी अभी। somebody else please continue paragraph। मैं पढ़ूं प्रभु जी? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित है, वे मौन, व्रत तथा अन्य विधियों का फल केवल भक्ति करके स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, ये समस्त विधियां इतनी शक्तिशाली नहीं हैं। यदि कोई भक्ति अपनाता है तो वे सब की सब सरलता से संपन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, मौन का अर्थ है केवल बोलना छोड़ देना नहीं है। जीव तो बोलने हेतु है, यद्यपि कभी कभी दिखावे हेतु मनुष्य मौन रहता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सप्ताह में किसी एक दिन मौन रहते हैं, परंतु वैष्णव ऐसा मौन धारण नहीं करता। मौन का अर्थ है अल्पज्ञतापूर्ण भाषण न करना। सामान्यतः सभाओं, समारोहों तथा बैठकों में व्यक्ति मेंढकों की तरह अल्पज्ञतापूर्वक भाषण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने इसे वाचो वेगम कहा है। जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है वह अपने आप को बड़ा भारी वक्ता दिखला सकता है, किंतु अच्छा यही है कि वह अल्पज्ञतापूर्ण बोलने की अपेक्षा मौन रहे। अतएव मौन की यह विधि ऐसे व्यक्तियों के लिए संस्तुत है जो व्यर्थ बोलने के आदी हैं। जो भक्त नहीं होता वह अल्पज्ञतापूर्ण ही बोलेगा, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में बोलने की शक्ति नहीं होती। इस प्रकार वह जो कुछ भी बोलता है वह माया द्वारा प्रभावित रहता है और उसकी तुलना मेंढक के टटराने से की गई है। किंतु जो श्री भगवान की महिमा के विषय में बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति है
कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को 24 घंटे श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए। मौन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष के मार्ग पर प्रगति करने या मोक्ष हेतु ये 10 विधियां भक्तों के लिए नहीं है, केवल्या भक्त्या। यदि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष की सारी 10 विधियां स्वतः संपन्न हो जाती हैं। भक्त प्रहलाद महाराज का प्रस्ताव यह है कि ऐसी विधियां अजिंद्रियों के लिए है। अजितेंद्रिय यानी जो अपना इंद्रियों को संयम नहीं कर पाया। अजित इंद्रियों के लिए है, अर्थात उनके लिए जो अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सकते। किंतु भक्त गण पूर्व से ही अपनी इंद्रियां जीत चुके होते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्वपरत्वेन निर्मलम। भक्त पूर्व से ही भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ होता है। अतएव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वर्णन किया है, दुष्ट मनः तुम्ही প্রতিষ্ঠারো তরে নিজ জনের ঘরে নির্জনের ঘরে তব হরি নাম केवल কৈটব। Yes. ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का जप एकांत स्थान में करना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई उपदेश करने और भक्तों से निरंतर बातें करने में रुचि नहीं रखता तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर विजय पाना दुष्कर है। अतएव जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूपेण प्रकट न हो उसे श्री हरिदास ठाकुर की प्रतिलिपि नहीं करनी चाहिए। जिनके पास 24 घंटे पवित्र नाम का कीर्तन करने के अलावा कोई कार्य नहीं था। भक्त प्रहलाद महाराज ऐसी विधि का तिरस्कार नहीं करते, वे इसे स्वीकार करते हैं। किंतु श्री भगवान की सक्रिय सेवा के स्थान पर इन विधियों से सामान्यतः मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई मिथ्या अहंकार से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। ये 10 विधि तभी अच्छा है जब ये भगवान का सेवा में लगता है, अदरवाइज ये सब। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।